उठा लो। ये रोटी का टुकड़ा जिस घर से रूठ के चला जाता है वापस नहीं आता है। शौहर सऊदी दुबई कमा रहा होता है, बेटा अमेरिका लंदन कमा रहा होता है, लेकिन अगर तालीम नहीं होती है और रोटी की कदर नहीं होती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वकुलुमिल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो। अगर घर वाले रोटी की नाकदरी करते हैं, लुक़मे की नाकदरी करते हैं, तो रोजी तंग होती है, क्योंकि बेटे की मुलाजमत दूसरे मुल्क में छूटती है, शौहर की मुलाजमत दूसरे मुल्क में छूटती है, बाप की नौकरी दूसरी जगह पर छूटती है, क्योंकि रोटी की जब नाकदरी होती है और रोटी का लुक़मा जब रूठ के उस घर से जाता है तो फिर वापस नहीं आता। मालूम ये हुआ कि अगर हम अपने घर में रोजी की कदर करें और रोटी की इज्जत करें तो हमारे घर में तरक्की होगी और बरकत होगी। लिखने वाले ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो लोग आखिर उम्र में कई दिन के फाके काटते हैं, वो अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं रोटी की और रोजी की नाकदरी किए हुए होते हैं, इसलिए कई दिन के वो फाके भी काटते हैं। मालूम ये हुआ कि हमको क्या करना चाहिए, रोजी की कदर करना चाहिए और इज्जत के साथ रोटी खाना चाहिए। इसकी वजह से हमारे घर में बरकत आएगी। एक सुन्नत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आज हमारे दरमियान से खत्म हो गई है तकरीबन कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर में दाखिल होते थे सलाम करके दाखिल होते थे और मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। आज हमारे दरमियान ये सुन्नत नहीं रह जा रही है। किसी से कहिए तो कहेगा माना हमारा दिन भर कस्टमरों से साफा पड़ता है, हम ड्राइवर हैं, हम ये पेशा करते हैं, ये पेशा करते हैं, दिन भर के जूझे हुए होते हैं, हम कैसे मुस्कुराते हुए अपने घर में दाखिल हो। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं कान मुतवासिलन बिल अहसान, हमको तो दिन के 4 घंटे टेंशन होता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 24 घंटा की उम्मत की फिक्र रहती थी और टेंशन रहता था और आप फिक्र में लगे रहते थे, सबको समझाते रहते थे। एक हदीस में यहाँ तक है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के अपराध के कमर को पकड़ के जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उम्मत जहन्नम में कूदी जा रही है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बीवियों के कमरे में आते थे तो सलाम करके दाखिल होते थे और मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। इससे एक सबक हमको ये भी मिलता है कि हम अपने घर में बशाशत की जिंदगी जिए, खुशहाली की जिंदगी जिए। हमारा आज हाल ये हो गया है कि हम होटलों पर बैठेंगे, चौराहों पर बैठेंगे, दोस्तों की मजलिसों में बैठेंगे तो खूब कहा लगा रहे होंगे, खूब हंस रहे होंगे, खूब खुशी के इजहार कर रहे होंगे, लेकिन जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो ऐसा चेहरा बिगाड़े हुए होते हैं जैसे लगता है कि 2-4 पड़े हुए हैं।